हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग थोड़ा प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, उसको थोड़ा देख ले लो। ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है, तो इसको अच्छा से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम इस बार वाला यानी 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है ना, ये एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा से जाए, इसलिए इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। पहले देखिए यहाँ पे प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन टॉपिक है। क्या है? प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इसका इंग्लिश क्या होता है आप लोग को मालूम है? देखिए यहाँ पे हम ऊपर लिखे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन में। पहले देखिए प्रकाश जो होता है क्या होता है, तो प्रकाश वस्तु को दृश्य बनाता है, यानी प्रकाश नहीं होगा तो वस्तु हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश ही होता है जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या होता है? वस्तु को दृश्य बनाता है। सूर्य का प्रकाश दिन के समय वस्तुओं को देखने में मदद करता है, यानी जो सूर्य होते हैं उनके प्रकाश जो होता है उनका, उसी से हम क्या दिन में वस्तु देख पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए सूर्य नहीं होता तो क्या हमेशा अंधेरा ही होता। क्या होता? हमेशा अंधेरा होता, तो देखने में कठिनाई होता। और मान लीजिए प्रकाश नहीं है तो हम क्या नेत्र होते हुए भी अंधे के समान है, यानी प्रकाश नहीं होगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा। देखते हैं अचानक रात में लाइट चला जाता है तो क्या होता है? कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्या होता है? कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यानी क्या, कुछ मतलब कोई वस्तु, किसी भी वस्तु, कैसा भी वस्तु हो, उसको देखने के लिए क्या दो चीज़ चाहिए, प्रकाश तथा नेत्र। नेत्र नहीं होगा तभी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, और प्रकाश नहीं होगा तभी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो देखिए यही है अगला टॉपिक हम लोग का, कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो हम जो है किसी भी वस्तु को, हम या कोई भी हो, कोई वस्तु को कैसे देख पाता है? तो वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रवर्तित कर देती है। ठीक है, वस्तु पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो वस्तु जो होता है प्रकाश को प्रवर्तित कर देती है। यह परिवर्तित किरण हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो हम प्रवर्तन वस्तु को आँख से देखने योग्य बन पाता है। यानी क्या, आँख से हम देख लेते हैं, यानी प्रकाश आएगा जिस वस्तु पर जाकर टकराएगा ना, तो वस्तु क्या करेगा? प्रकाश को प्रवर्तित कर देगा, और प्रवर्तित जैसे ही करेगा हमारे नेत्रों तक पहुंचेगा, और जैसे ही हमारे नेत्रों तक पहुंचेगा हमें वो वस्तु, यानी वह वस्तु हमें दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरण क्या है। तो प्रकाश के सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कैसे सर प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल पूर्वक लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है, ठीक है, जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधे एवं सरल रेखा होता है। ठीक है, क्या होता है? सीधा होता है एवं सरल रेखा होता है। और ये जो है यही सीधा सरल रेखा जो होता है वही है क्या? प्रकाश किरण। यानी प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, आप देखिए छाया, छाया जो होता है ना, छाया और प्रतिबिंब में अंतर होता है। छाया जो होता है काला होता है और प्रतिबिंब वस्तु के जैसा होता है। जैसे में हम लोग जब आईना के सामने होते हैं तो आईना में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हम लोग को दिन में देखिएगा, दिन में जब सूर्य उगता है तो उसके बगल में क्या, एक छाया बनता है हम लोग के नीचे। आप लोग शायद गौर किए होंगे, उस छाया जो होता है, छाया और प्रतिबिंब में अंतर होता है। तो देखिए क्या होगा, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरती है तो प्रकाश की किरण को प्रवर्तित कर देती है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु का छाया बनता है। क्या बनता है? छाया बनता है। अब देखिए ये जो विवर्तन है कई बार एग्जाम में पूछा है, और हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे, इसलिए हम इसको भी लेकर आ गए। प्रकाश के विवर्तन क्या होता है? तो यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो, सूक्ष्म मतलब अत्यंत छोटा हो, तो उससे सरलता से सरल रेखा में चलने की अपेक्षा इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखता है। क्या होता है? मुड़ने की प्रवृत्ति दिखता है। इस प्रभाव को क्या करते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी क्या, किसी प्रकाश, मान लीजिए कोई प्रकाश जा रहा है, उसके मतलब रास्ते में यानी मार्ग में क्या एक छोटा सा वस्तु रख दें, ठीक है, जो क्या हो छोटा, तो उसके किनारे से टकरा कर क्या होता है? मुड़ जाता है। यही होता है प्रकाश के विवर्तन। तो यही थोड़ा सा भाषा में लिखे हैं, यदि किसी प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा इनके किनारों पर
मुड़ने की प्रवृत्ति दिखता है। ठीक है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। तो आसान तरीके से हम बताते, प्रकाश आई टकराई जाई तो प्रवर्तन कहाई। ठीक, यहाँ पर समझ लीजिए क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से प्रवर्तक क्या पृष्ठ से टकराता है। ठीक है, क्या होता है? टकराता है, तो उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है जिस माध्यम से वो यह आ रहा है। ठीक है, जो प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में क्या होता है? मुड़ जाता है। इसी परिघटना या घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन कहते हैं। तो कैसे बोलेंगे? जब किसी प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से प्रवर्तक पृष्ठ से टकराता है। ठीक है, क्या होता है? टकराता है, तो उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है जिस माध्यम से वह आता है। इस परिघटना या घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन में देखिए यहाँ पे आने वाली जो किरण है इसको आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, आपतित किरण कहते हैं। और देखिए यहाँ पे टकरा कर जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रवर्तित किरण। और ये जो है ना प्रवर्तक पृष्ठ है, ये जो है ना क्या है? प्रवर्तक पृष्ठ है, यानी इसी से क्या हो रहा है? प्रकाश के प्रवर्तन हो रहा है। यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ये क्या है? प्रवर्तक पृष्ठ है। ये नहीं होगा तो प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए रहा प्रवर्तक पृष्ठ और इसके बीच में यहाँ पे लंब डाला गया है। ठीक है, यहाँ पे इसे लंब डाला गया है, तो यही क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अब देखिए जो है आपतित किरण, मान लीजिए आपतन कोण पूछे तो कैसे बोलेंगे? तो आपतित और अभिलंब के बीच में बना कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। उसके बाद मान लीजिए प्रवर्तित किरण प्रवर्तन कोण पूछे तो क्या होगा? प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण को I से डिनोट किया जाता है और प्रवर्तन कोण को R से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगला टॉपिक। यही है प्रकाश के प्रवर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु से होता है, ये सब कोई जानता है। इसको हम थोड़ा सा लिख दिए हैं। प्रकाश के प्रवर्तन जो होता है हमेशा क्या होता है? अपारदर्शी वस्तु से ही होगा। मान लीजिए पारदर्शी वस्तु होगा तो क्या होगा? वहाँ पे प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रकाश का प्रवर्तन अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है हमेशा अपारदर्शी वस्तु से ही होता है, जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तु से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आगे है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम जो होता है ना, दो होता है। कौन कौन होता है? तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण, ये रहा क्या है? ये रहा आपतित किरण और ये रहा क्या? ये आपतित किरण हो गया। रुकिए 1 मिनट। देखिए यहाँ पे ये क्या रहा? आपतित किरण और ये प्रवर्तित किरण और ये अभिलंब। ये क्या है? तीनों एक ही तल में है, यानी एक ही बिंदु पर है। तो पहला क्या हो जाएगा नियम? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और क्या? अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। क्या होगा? तीनों एक ही तल में होता है। और ये जो आपतन कोण है और प्रवर्तन कोण है, ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है। तो यहाँ पे वही लिखे हैं आपतन कोण प्रवर्तन कोण क्या होता है? समान होता है। और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और प्रवर्तित किरण एक ही तल में होता है। ठीक है, और नोट में यहाँ पे याद रखिएगा प्रवर्तन के नियम गोलीय दर्पण के सहित सभी प्रवर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। ठीक है, जितना प्रवर्तक पृष्ठ है सभी प्रवर्तक पृष्ठ पर लागू होता है, कैसा भी प्रवर्तक पृष्ठ हो। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक हम लिखे हैं उसके बारे में दिखा रहे हैं। कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटना। ठीक है, ये जो है ना इसको अच्छा से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? तो प्रकाश के प्रवर्तन के कारण कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं होती है जो निम्न है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्या है? तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग। ठीक है, और किसी माध्यम द्वारा प्रकाश के मोड़ना आदि। ये जो है ना ये अद्भुत परिघटना है, यानी घटना है। ठीक है, जो प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ही होता है। तो एग्जाम्पल में ऐसे पूछता है एग्जाम में कि प्रकाश के प्रवर्तन होता है, ऐसे पूछेगा टिंडल प्रवाह होता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव होता है, तो कैसे हम बताएंगे? या ऐसे पूछे
तारों का टिमटिमाना या इंद्रधनुष बनना तो क्या प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रकाश के परिवर्तन के प्रकार पहले देख लेना है। क्या है, प्रकाश के परिवर्तन जो होता है दो प्रकार से होता है, नियमित परिवर्तन तथा अनियमित परिवर्तन। तो देख लेते हैं पहले नियमित परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार के परिवर्तन, यहाँ पे देखिए क्या है, इस प्रकार का परिवर्तन चिकने सतह से होता है। क्या होता है, चिकने सतह से होता है तथा आपतित किरण परावर्तित किरण के पथ से समानांतर ही रहती है। ठीक है, आपतित किरण जो होता है परावर्तित किरण के पथ से मतलब क्या होता है, पश्चात मतलब क्या, समानांतर ही रहती है। यानी यह किरण आ रही है, यहाँ पे देखिए ये किरण जो है यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, क्या ये किरण आएगी यहाँ से टकरा कर चली जाएगी, यहाँ से आएगी टकरा कर चली जाएगी। यानी ये जो है ना हमेशा क्या होगी, समानांतर ही रहेगी। कहीं से जाए हमेशा क्या होगी, समानांतर ही रहेगी। भले एक और आ जाए इससे जाए, लेकिन हमेशा क्या होगी, समानांतर ही होगी। ठीक है, तो इसे कहेंगे क्या, नियमित परिवर्तन। लेकिन अनियमित में क्या होता है, इसमें चिकना सतह से न हो रहा था परिवर्तन, लेकिन इसमें खुदरा सतह से होगा, यानी रुखरा सतह से होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा अनियमित परिवर्तन में, तो इस तरह के परिवर्तन खुदरे या रुखरे सतह से होता है। ठीक है, तथा परिवर्तन के पश्चात आपतित किरण समानांतर किरणें समानांतर नहीं होती। ठीक है, आपतित जो समांतर किरणें होती है समानांतर नहीं होती है। कि यहाँ पे समांतर आपतित किरण तो इसे गुजारेंगे, लेकिन परिवर्तन के कारण क्या होगा, परिवर्तन तो होगा लेकिन यहाँ पे रुखरापन के कारण कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, कहीं चला जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे नियमित परिवर्तन क्या होता है, नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नियमित परिवर्तन देख लिए हैं और अनियमित परिवर्तन है विसरित परिवर्तन। ठीक है, अब देख लेते हैं दर्पण। क्या, दर्पण। दर्पण क्या है, तो सब कोई जानता है दर्पण क्या है, एक चमकीला सतह है, या क्या बोल सकते हैं इसको, यह एक चमकीला और अधिक परसीला किया हुआ क्या है, परावर्तक पृष्ठ है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। इसको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो क्या बोलेंगे, वैसा पृष्ठ जिसका क्या हो, एक सतह क्या हो, चमकीला हो। क्या हो, एक सतह चमकीला हो तथा दूसरे सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का क्लई किया गया हो, उसे क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। या इसको भी याद कर सकते हैं, यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ क्या है, सॉरी, यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए जो दर्पण है, दर्पण दो प्रकार के होता है। कौन कौन, दर्पण जो होता है दो प्रकार के कौन कौन होता है, तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। पहले हम लोग देख लेते हैं समतल दर्पण क्या होता है। तो इसका परावर्तक सतह क्या हो, सीधा हो, वह होगा समतल दर्पण। ऐसे बोलेंगे जिसका परावर्तक सतह क्या हो, सपाट हो या सीधा हो, वह है समतल दर्पण। इसका परिभाषा कैसे कह सकते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहेंगे। जैसे में यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ना दर्पण, ये क्या है, समतल दर्पण है। देखिए यहाँ पे सामने वाला जो भाग है ये यही है, क्या, परावर्तक पृष्ठ, और इधर क्लई किया गया होता है। ये जो क्लई किया गया होता है किससे किया गया होता है, एग्जाम में भी पूछता है, सिल्वर ब्रोमाइड से किया गया होता है। किससे किया गया होता है, सिल्वर ब्रोमाइड से किया गया होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में दिक्कत होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको देख ले रहे हैं। तो इसका उपयोग घरों में चेहरे देखने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, चेहरे देखने के लिए। उसके बाद 2 नंबर में क्या हो जाएगा, सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि में किया जाता है। ठीक है, सैलून ब्यूटी पार्लर आदि में भी कर सकते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, तो इसका प्रयोग कई जगह होता है, फिल्म बनाने में भी ना इसका उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके सामने कोई वस्तु वी वेग से आ रही है तो उसमें 2v वेग से दिखाएगा। ठीक है, तो कई सारा इसका प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, अधिक जानकर क्या करेंगे हम लोग,
चलिए यहाँ पे है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति। तो समतल दर्पण में जो होता है ना प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। कैसा बनता है? सीधा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। क्या आभासी बोले तो काल्पनिक, आभासी बोले तो काल्पनिक, काल्पनिक बोले या आभासी बोले बतिया एक हुआ। तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है तथा प्रतिबिंब के पीछे उतनी ही दूरी बनाकर आता है जितना दूरी पर क्या वस्तु रखा होता है, ठीक है। और जो होता है इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। वो लिखना भूल गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहे हैं। यानी दायां को बायां दिखाता है और बायां को दायां दिखाता है। चलिए और नेक्स्ट देखेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हम लोग को मेहनत बहुत लगता है। कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे क्योंकि बोर्ड भी नहीं है और टाइम भी, थोड़ा टाइम का अभाव है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।